हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहली बार सुने हैं, देखे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल ये तीनों ही सभ्यता हैं राजस्थान के एक ही जिले से संबंधित हैं और वो है हनुमानगढ़ जिले से। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखे अपने को, सावणिया, पुंगल, सोंथी, उपरोक्त सही। तो कौन है? सावणिया, पुंगल और सोंथी ये तीनों ही क्या है? बीकानेर जिले से संबंधित हैं और तीनों ही एक ही जगह हैं और इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो ये सारी क्या है? कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती हैं और इनका उत्खनन है वो किसने किया? अमलानंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है? तो क्वेश्चन क्या है, किस सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जो कालीबंगा सभ्यता है इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है। अगला है, किस प्राचीन सभ्यता से गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली है? तो गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति है वो किस सभ्यता से मिली है? तो ये मिली है चंद्रावती सभ्यता से। कौन सी सभ्यता है? चंद्रावती सभ्यता। और ये चंद्रावती सभ्यता कहाँ पे है? सिरोही जिले में है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन सभ्यता गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो ताम्रयुगीन सभ्यता है गिलुंड ये किस नदी के किनारे है? ये है बनास नदी के किनारे। और ये गिलुंड है ये कहाँ पे है? राजसमंद जिले में है। अगला है, एलना सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो जो एलना सभ्यता है ये भीलमाल और एलना दो सभ्यताएं हैं जो कि कहाँ पे हैं? जालोर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता है? तिलवाड़ा सभ्यता, जहां से अपने को पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर में है और लूणी नदी के किनारे विकसित है। अगला है, आहड़ सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन किनके द्वारा किया गया? तो जो आहड़ सभ्यता है उनका सबसे ज्यादा उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया यानी HD सांकलिया है उनके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के द्वारा। लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आहड़ सभ्यता है उसका उत्खनन किनके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उत्खनन किन्होंने किया? तो वो किया था HD सांकलिया ने। अगला है, चंद्रावती सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो जो चंद्रावती सभ्यता है वो राजस्थान के सिरोही जिले से संबंधित है। और दो हैं चंद्रावती सभ्यता, एक तो झालावाड़ से संबंधित है, एक सिरोही से। तो अपने को यहाँ पे झालावाड़ आंसर नहीं है तो अपन यहाँ पे क्या मानेंगे? सिरोही। एक तो झालावाड़ में है और एक सिरोही जिले में। अगला है, किस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्र सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है? तो वह गणेश और सभ्यता जो कि सीकर में है और ये कांतली नदी पर विकसित है। अगला है, किस सभ्यता का प्राचीन नाम मध्यमिका था जिसे सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं? तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका प्राचीन नाम तो था मध्यमिका और वहां पे सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो है नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नगरी सभ्यता जो कि चित्तौड़गढ़ में है और इसका जो खुदाई है वो डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई है।
क्वेश्चन है, किस सभ्यता से चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं गुरारा से, और ये गुरारा कहाँ पे है? सीकर के अंदर है। ये सभ्यता है गुरारा सभ्यता, ये सीकर में है, और यहाँ से चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बागोर को, जो कि भीलवाड़ा में है। अगला है, खानपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो जो खानपुरा सभ्यता हो किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ जिले से। और इस खानपुरा सभ्यता क्या है? यहाँ पे 200 ईसा पूर्व की नदी घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता का प्राचीन नाम मालव प्रदेश था? तो कौन सी सभ्यता है जिसको प्राचीन काल में मालव प्रदेश के नाम से जानते थे? तो जो नगर सभ्यता है उसको जानते थे मालव प्रदेश के नाम से, और ये नगर सभ्यता कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, दर सभ्यता व मल्लाह सभ्यता किस जिले से संबंधित है? तो दर सभ्यता और मल्लाह सभ्यता दो सभ्यताएं हैं, और ये किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं भरतपुर जिले से संबंधित दो सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? दर सभ्यता और मल्लाह सभ्यता, दोनों कहाँ पे हैं? भरतपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को ताम्र औजारों की नगरी कहा जाता है? तो जो कुराड़ा है उसको क्या कहा जाता है? ताम्र औजारों की नगरी कहा जाता है। और ये कुराड़ा कहाँ पे है? नागौर में है। यहाँ ताम्र औजारों की नगरी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां किस सभ्यता से मिली हैं? तो लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां वो मिली हैं सुनारी से, और ये सुनारी कहाँ पे है? झुंझुनू जिले में। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता से महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कौन सी सभ्यता है जहाँ पे महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं जहाजपुर से, और ये जहाजपुर किस जिले में है? तो कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है, तरखानवाला, अनूपगढ़, चक 84, डेरा सभ्यता का संबंध किस जिले से? ये सभ्यताओं के नाम है कौन कौन से? तरखानवाला, अनूपगढ़, चक 84 और डेरा, ये किसके नाम है? सभ्यताओं के नाम। और ये सभ्यताएं किस जिले में हैं? तो ये किस जिले में है? गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बयाना, भरतपुर से। बयाना सभ्यता है, ये कहाँ पे है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई? तो किस सभ्यता से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से हुई है? गरदड़ा से। गरदड़ा कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे लेकिन चांदी धातु से अपरिचित थे? तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ के लोग चावल को तो जानते थे लेकिन चांदी को नहीं जानते थे? तो किस सभ्यता के लोग थे वो? आहड़ सभ्यता के लोग। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जहाँ पे गुरु और शिष्य की जो मूर्ति है वो मिली है? तो वो मिली है रंग महल से। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता से चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं? तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पे चूहे के दांतों के जो जीवाश्म है वो प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से मिले हैं? सोनू सभ्यता से। और ये सोनू सभ्यता कहाँ पे है? 3 है, ओला, कुंडा, सोनू और लोदरवा। ये 3-4 सभ्यताएं हैं, सारी कहाँ पे हैं? जैसलमेर जिले में है। और सोनू से क्या मिले हैं? चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं। तो ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं।